यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की दास्तान है। एक बहादुर आईपीएस अफसर की, जिसने इंसाफ के रास्ते पर चलते हुए ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब वही अफसर कैदी बनकर जेल पहुंची तो वहां जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिस जेल की सलाखों के पीछे उसने कभी अपराधियों को भेजा था, आज वही सलाखें उसके सामने थीं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जेलर का एक फैसला ऐसा था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी आपको आखिर तक बांध कर रखेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अंत में जो हुआ वो आपके दिल को झकझोर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसाफ की असली कीमत क्या होती है। देखिए, जब हक और हिम्मत आमने सामने आते हैं तो कौन जीतता है। दोस्तों, बिहार का एक प्रमुख शहर पटना बाहर से जितना भव्य और आधुनिक दिखाई देता है, उसके भीतर उतनी ही रहस्यमयी और अंधेरी हकीकत छुपी हुई है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नींद में नहीं सोता, क्योंकि इसकी हर गली, हर मोड़ अपने अंदर कुछ न कुछ रहस्य समेटे हुए है। इसी शहर में तैनात थी एक निर्भीक और सख्त मिजाज की पुलिस अधिकारी आईपीएस काव्या। बाहरी तौर पर वह बेहद शांत, संयमित और समझदार लगती थी, मगर उसके भीतर जलता था एक ऐसा जज्बा जो कानून के लिए अटल और इंसाफ के लिए निर्दय था। पटना के बड़े बड़े अपराधियों के लिए काव्या का नाम सुनना ही किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। लोग कहते थे कि अगर कोई अपराधी सच में दोषी न भी हो तो भी उसके सामने खड़े होते ही काव्या की पैनी निगाहें उसे अपने अपराध कबूलने पर मजबूर कर देतीं। लेकिन काव्या का सफर कभी आसान नहीं रहा। उसने गया जैसे छोटे कस्बे से निकलकर अपनी मेहनत, ईमानदारी और अटूट समर्पण के दम पर इस विशाल और जटिल शहर पटना में आईपीएस का पद हासिल किया था। वह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थी, बल्कि उन तमाम बेबस लोगों की उम्मीद की किरण थी जो न्याय के इंतजार में थे। उसका एक ही सिद्धांत था, जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। और यही कारण था कि शहर की गलियों में उसके नाम का खौफ घर घर तक पहुंच चुका था। एक सुबह की बात है, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान पर उग रहा था। आईपीएस काव्या अपने ऑफिस के केबिन में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, जबकि उसकी नजर सामने रखे अखबार की सुर्खियों पर थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ एक घबराया हुआ जेल कर्मचारी आर्यन। वह पटना महिला जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई विभाग में काम करता था, लेकिन आज उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ तो था जो वह कहना चाहता था, और वही बात काव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद आर्यन बोला, मैडम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और गंभीर मसले पर बात करनी है। काव्या ने अखबार को धीरे से मेज पर रख दिया और चाय का कप किनारे सरकाते हुए बोली, हाँ आर्यन, बताओ क्या बात है। आर्यन की आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, पटना महिला जेल में बंद कैदी औरतें सुरक्षित नहीं हैं। रात के समय उनके साथ जुल्म होता है, उन्हें धमकाया जाता है और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा सख्त और गंभीर हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम जानते हो तुम कितनी भारी इल्जाम की बात कर रहे हो। आर्यन ने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, जी मैडम, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं वही रात को कैद महिलाओं पर जुल्म ढाते हैं। उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। अब काव्या की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात के सबूत हैं? आर्यन ने उदासी से जवाब दिया, मैडम, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास ना तो अधिकार है ना हिम्मत। अगर मैंने आवाज उठाई होती तो शायद आज जिंदा नहीं होता। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कुछ पल के लिए काव्या खामोश हो गई। उसके माथे पर नसें तन गईं, आंखों में गहरी सोच तैर गई। फिर बोली, जब मैं पिछले हफ्ते जेल निरीक्षण के लिए गई थी तब किसी महिला कैदी ने शिकायत क्यों नहीं की? आर्यन ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, वो सब खौफ के साए में जी रही हैं। उन्हें साफ साफ धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनका अंजाम इतना भयानक होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर काव्या अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर कुछ देर तक चुपचाप बाहर देखती रही। फिर उसका स्वर फौलाद की तरह कठोर हो गया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है आर्यन, अब मेरी बारी है। आज शाम मैं खुद जेल पहुंचूंगी, बिना किसी को बताए। शाम ढलते ही आईपीएस काव्या अपनी गाड़ी से पटना महिला जेल के मुख्य द्वार पर पहुंची। अंदर सलामी, कागजी औपचारिकताएं और प्रोटोकॉल पूरे किए गए। इंस्पेक्टर ने बड़ी सावधानी से हर कोना दिखाया। सब कुछ बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा था। फाइलें दुरुस्त थीं,
रजिस्टर अपडेट थे और हर कोने में व्यवस्था का दिखावा था। मगर काव्या का अनुभवी दिल जानता था, असली सच उन दीवारों के पीछे होता है जहां आम नजरें नहीं पहुंचती। उसने कई महिला कैदियों को अलग अलग बुलाया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कुछ ने नजरें झुका लीं, कुछ के होंठ कांपे, मगर शब्द बाहर नहीं निकले। हर चेहरे पर भय, दर्द और बेबसी की परछाई साफ दिख रही थी। काव्या ने महसूस किया कि यह खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। जब तक उन्हें भरोसा नहीं होगा कि कोई उनकी रक्षा करेगा, तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह आईपीएस काव्या अपने कार्यालय के केबिन में बैठी थी, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर सच्चाई छिपी है तो उसे उजागर करना मेरा फर्ज है। फाइलों का ढेर मेज पर बिखरा पड़ा था, मगर काव्या की नजरें कहीं और ही खोई हुई थीं। उसकी आंखों में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर सच्चाई को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए? यह सवाल अब उसके जीवन का मोड़ बन चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने ठान लिया, अब पर्दा उठाना ही होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान को ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। उसने अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल अधिकारी को बुलाया और धीमे लेकिन बेहद दृढ़ स्वर में कहा, आज रात मैं कैदी बनकर जेल के अंदर जाऊंगी। न वर्दी होगी, न पहचान, न कोई आधिकारिक सूचना। तभी असली सच सामने आएगा। और फिर आई वो रात जिसने न सिर्फ काव्या की जिंदगी बदल दी, बल्कि कानून, इंसाफ और इंसानियत के सबसे काले चेहरों को भी उजागर कर दिया। तारीख थी 15 मार्च, दिन जुमेरात और वक्त रात के 9 बजे से बढ़ता हुआ अंधकार। पटना की हवा में एक घुटन थी, इतनी कि हर सांस भारी लग रही थी। जेल के आसपास के पुलिसकर्मी आधे जागे आधे सोए से लग रहे थे। कोई सिगरेट के धुएं में खोया था, कोई औपचारिक निगरानी दिखा रहा था और कुछ अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे थे। इन्हीं हालातों में काव्या ने वो साहसिक कदम उठाया जिसके लिए फौलाद जैसा दिल चाहिए। उसने साधारण कैदियों के कपड़े पहने, चेहरे पर दुपट्टे का घूंघट ओढ़ा और एक नकली पहचान के साथ पटना महिला जेल के भीतर दाखिल हो गई। उसका यह मिशन ऐसा था जैसे अंधेरे में अकेले चलना, जहां न कोई साथी था, न सुरक्षा, न पहचान, सिर्फ एक इरादा, सच सामने लाना और एक विश्वास, अगर सच्चाई छिपी रही तो न्याय मर जाएगा। रात के 10:30 बजे वह जेल के उस हिस्से में पहुंची जहां महिला कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। वहां की फिजा सांस रोक देने वाली थी। दीवारों पर फफूंदी, हवा में सीलन और बदबू, और चारों ओर दबी दबी सिसकियां, बीच बीच में लाठियों की आवाजें और गालियों की गूंज। और फिर जो नजारा काव्या की आंखों के सामने आया, वो किसी भी मजबूत इंसान को हिला देने के लिए काफी था। कुछ पुलिसकर्मी जेल में बंद महिला कैदियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। कोई उनके शरीर को छूकर मजाक बना रहा था, तो कोई धमकियां देकर उनका शोषण कर रहा था। कुछ औरतें खामोश थीं, कुछ की आंखों में आंसू जमे थे और कुछ के चेहरों पर दर्द की वो लकीरें थीं जो किसी तूफान की कहानी बयां कर रही थीं। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर का इंसाफ आग की तरह भड़क उठा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह जेल कोई सुधार गृह नहीं, बल्कि एक अंधेरी नगरी है जहां कानून ताकतवरों की जेब में कैद है। लेकिन काव्या तैयार थी। उसके कपड़ों के भीतर एक खुफिया कैमरा छिपा था जो हर जुल्म और गुनाह को रिकॉर्ड कर रहा था। आज रात वो सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि सच की गवाह बन चुकी थी। कॉलर के नीचे छिपा हुआ सूक्ष्म माइक्रोफोन हर आहट और हर फुसफुसाहट को बाहर खुफिया टीम तक पहुंचा रहा था। काव्या अकेली नहीं थी, उसकी हिम्मत के पीछे एक पूरी सत्याग्रही टीम की ताकत थी। जैसे ही काव्या कैदियों के बीच घुस गई, एक सख्त कद काठी वाला पुलिसकर्मी तेज कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखों में शंका थी और लबों पर कटुता। उसने घूर कर पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया। नाम क्या है तुम्हारा? काव्या ने एक गहरी सांस खींचकर अपने भीतर के क्रोध और सत्य को रोकते हुए शांत स्वर में कहा, साहब, मैं आज ही लाई गई हूँ। आसपास की शिफ्ट में दिए जाने वाले निर्देशों के बीच खड़े पुलिस वालों ने उसकी तरफ तंज भरी निगाहें डाल दी। एक ने मरोड़ती हुई मूंछों के साथ सख्त आवाज में पूछा, कौन सा जुर्म किया है तुमने? काव्या ने झुकी हुई नजरों से कहा, मुझ पर चोरी का आरोप है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। पास खड़े कुछ पुलिसकर्मी जहरीली हंसी से फूट पड़े। एक ने तंज करते हुए कहा, हाँ, हर कैदी यही बोलती है। सच तो यहाँ कोई कभी नहीं बोलता। नाम क्या बताया तुमने? काव्या ने स्वर नरम रखते हुए कहा, मेरा नाम रिद्धिमा है। एक पुलिस वाला गर्व से भरे लहजे में बोला, अच्छा, नाम भी बड़ा अटपटा है। अच्छा, अब ज्यादा बात मत फैला।
हमारी बात न मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर शांत पर फौलादी कंठ में कहा, साहब, मैं यहाँ अपनी सजा काटने आई हूँ, आपकी सेवा के लिए नहीं। जब तक आरोप साबित नहीं होते मैं सिर्फ एक मुल्जिम नहीं, एक इंसान हूँ। यह शब्द सुनते ही माहौल में खिंचाव छा गया। एक अफसर का गुस्सा उफान पर आ गया और उसने गरज कर कहा, जुबान संभाल के रख, जो कहा जाएगा वही कर, वरना ऐसी कोठरी में डाल दूंगा कि तुझे उम्र भर पछतावा रहेगा। काव्या ने अपना स्वर और दृढ़ कर दिया, जैसे सारे डर उसके लिए बंद दरवाजे बन गए हों। मैं डरने नहीं आई, मैं यहाँ उन झूठे दागों को मिटाने आई हूँ जो मेरे नाम पर लगे हैं। जितनी धमकियां दी जाएगी उतनी ही मेरी हिम्मत बढ़ती जाएगी। इसी बीच एक कमजोर सी थकी हुई कैदी चुपके से उसके पास आई। आंखों में आंसू और होठों पर कंप कपी थी। वह धीरे से बोली, बैठ जा बहन, इनसे कुछ मत कहना, जो कहेंगे वैसे ही करना। यह लोग मारते हैं, अपमान करते हैं, यहाँ का एक कानून है, जीना है तो चुप रहो। काव्या ने नम्रता से पूछा, तुमने कभी इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कैदी ने चारों ओर भयभीत निगाहें घुमाई और सिसकते हुए कान में फुसफुसाई, यहाँ डर है। जिसने जुबान खोली उसे अलग कमरे में बंद कर दिया गया और फिर रात में ऐसे हालात में डाला गया जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। उसी ही क्षण एक सख्त नागा अफसर आगे बढ़ा और काव्या की बाजू पकड़ते हुए कठोर स्वर में बोला, बस अब बहुत हुआ, चल ऐसे कोठे में ले चलता हूं जहां तेरा सब शौक शौकत मिट जाएगा। काव्या के सामने खेल अब असल रूप ले चुका था और वह शांत तरीके से उनके साथ चल पड़ी। उन्हें एक संकीर्ण कमरे में धकेल दिया गया जहां सिर्फ 2 पुलिसकर्मी और वह थीं। भीतर दरवाजा बंद कर दिया गया। एक अफसर ने तेजी से कहा, बताओ असल में कौन हो? इतना हल्ला क्यों मचाती है? आजकल की लड़कियां खुद को बहुत बड़ी समझने लगी हैं। दूसरे ने घिनौनी हंसी रोकते हुए कहा, हम जैसे पुलिस वाले दोस्त भी बन जाते हैं और दुश्मन भी, और दुश्मनी में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। काव्या ने शांत पर भरोसेमंद निगाहों से उन दोनों को निहारा और पूछा, मैंने कुछ गलत क्यों कहा? तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों लाया? एक अफसर नजदीक आकर गुनगुनाया, चुप बैठ जा, आधे घंटे में तेरी असली औकात बता देंगे। इस दहशत भरे लम्हे में काव्या ने महसूस किया कि अब निर्णायक घड़ी आ पहुंची है। उसने गहरी सांस ली और उसके शब्द कमरे में बिजली की तरह गूंजे, सुन लो, मेरा नाम मीरा नहीं है, मैं आईपीएस काव्या हूं और तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो वो हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। बाहर पूरी टीम मेरी हर हरकत देख रही है। ये सुनते ही उन दोनों के रंग उड़ गए। जो घमंड उनकी बातों में झलकता था वह एक ही पल में डर में बदल गया। काव्या का चेहरा कठोरता और गंभीरता से भरा था, आंखों में अटल इरादा चमक रहा था, ऐसी मजबूती जिसे हिलाना आसान नहीं था। उसने अचानक अपनी असली पहचान खोल दी। सवाल उभरता था कि उसने इतनी जल्दी पहचान क्यों बताई। कारण यह था कि वो दोनों अधिकारी महज 2 महीने पहले ही यहाँ तैनात हुए थे। उनकी आत्माएं पूरी तरह काली नहीं हुई थीं। उनमें अब भी इंसानियत की कुछ लौ बची थी। अभी वे पूरी तरह भ्रष्ट नहीं हुए थे, पर धीरे धीरे इस सड़े गले तंत्र में घुलते जा रहे थे। काव्या ने सीधी नजर से देखा और ठोस आवाज में पूछा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? एक ने झिझकते हुए कहा, मैं लक्ष्य हूं, और दूसरे ने भारी सांस लेकर कहा, मेरा नाम आरव है। थोड़ी देर के लिए काव्या रुकी, फिर गंभीर स्वर में पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम अभी किससे बात कर रहे हो? दोनों दरोगा एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, नहीं, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर कोई झुकता है, तू भी झुक जाएगी। बस थोड़ी देर में साहब आ रहे हैं, फिर तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस जेल में कोई अफसोस नहीं, सबको सीधा कर दिया जाता है। काव्या का चेहरा अब और भी कठोर हो चुका था, पर उसकी आंखों में जो रोशनी थी वह उसके अंदर के अटूट भरोसे और साहस का इकरार कर रही थी। एक ऐसी रोशनी जिसने ठोकरों से घिरे इस अंधेरे तंत्र को चुनौती देने की ठान ली थी। काव्या ने पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ कहा, सुनो, मैं कोई आम औरत नहीं हूं, मैं पटना शहर की आईपीएस काव्या हूं। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह मेरा जाति का मिशन नहीं है, यह इंसानियत का मिशन है। लक्ष्य और आरव दोनों सख्त हो गए। एक ने झुंझलाहट में कहा, तो आईपीएस है तो क्या हुआ, हम भी पुलिसकर्मी हैं, हम कोई आम लोग नहीं। दूसरे ने तंज भरे स्वर में कहा, हाँ हाँ, देख लक्ष्य, ये तो बड़ी ही फिल्मी बातें कर रही है। फिल्मों में होती तो अभी तक बड़ी हीरोइन बन चुकी होती। लेकिन काव्या जानती थी कि यह समय हंसने या डरने का नहीं है। उसने अपनी आवाज को और बुलंद किया और लहजे में फौलाद की कठोरता भरते हुए कहा, बस तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अपनी हद में रहो, वरना याद रखो, नौकरी तो खो ही दोगे। और इस जेल में तुम उन औरतों के सामने खड़े हो जाओगे जिन्हें तुमने सताया है।
और वही दिन तुम्हारा सबसे भयानक दिन होगा। यह शब्द कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंजे। पहली बार दोनों दरोगाओं के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उनके कदम डगमगाने लगे और सांसें भारी हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि यह सामने खड़ी औरत कोई कमजोर कैदी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसे दबाना नामुमकिन है। काव्या ने अपने अटूट भरोसे के साथ अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। पास पर उनका नाम, पद और पूरी सेवा का ब्यौरा दर्ज था। जैसे ही लक्ष्य और आरव ने यह देखा, वे फौरन घुटनों पर गिर पड़े और उनके कदमों में सिर झुका दिया। दोनों ने एक साथ कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना, हमसे बड़ी गलती हो गई। ऐसी शख्सियत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। काव्या ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें सच का साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो बच सकते हो, वरना तुम भी उन्हीं दरिंदों की कतार में खड़े हो जाओगे जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्य और आरव ने तुरंत सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मैडम, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। काव्या ने उनकी आंखों में झांका, मानो परख रही हो कि क्या वे सच बोल रहे हैं। फिर गंभीर स्वर में कहा, तो फिर सच बताओ, हर रात जब यह जेल अंधकार में डूब जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इन बेबस महिलाओं के साथ क्या होता है? कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर दोनों ने भारी मन से वह राज खोलना शुरू किया जिसने पूरे तंत्र का भयानक चेहरा उजागर कर दिया। लक्ष्य और आरव एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ लम्हों तक चुप रहे। उनके चेहरे पर डर और पसीने की मिली-जुली लकीरें उभर रही थीं। फिर जैसे बंद होंठ अचानक खुल गए हों, उन्होंने एक एक करके वो सब कुछ बयां कर दिया जो काव्या के कानों ने सुनने की हिम्मत भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में किस तरह औरतों को उनकी कोठरी से जबरन बाहर निकाला जाता है, कैसे वही वर्दीधारी जो रक्षक बनने का ढोंग करते हैं असल में दरिंदों की तरह पेश आते हैं, किस तरह शारीरिक और मानसिक शोषण के मंजर होते हैं जिन्हें शब्दों में कहना भी रूह कांपा दे। और सबसे खौफनाक, यह सब कैसे ऊंचे अफसरों की मिली भगत से दबा दिया जाता है। फाइलों में झूठी रिपोर्टें भरकर सच्चाई को दबा दिया जाता था। काव्या का चेहरा क्रोध से लाल सा हो गया। उसकी आंखों में वह आग जली जो बड़े बड़े गुनहगारों को भी कांपा देती थी। अब उसे पुरजोर यकीन हो चुका था कि जो आर्यन ने बताया था वह कोई अफवाह नहीं, यह कंखली सच्चाई थी। उसने जेब से एक सूक्ष्म वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन निकाला और दोनों दरोगाओं की ओर बढ़ाते हुए सख्त स्वर में कहा, इन्हें अपने पास रखो। आज से हर लम्हा दर्ज होगा। जो कुछ भी इस अंधेरी नगरी में होता है वह सब दुनिया के सामने लाना होगा। लक्ष्य और आरव में झिझक साफ दिखी। उनके हाथ कांपते थे, पर काव्या ने उनकी आंखों में झांक कर भरोसा दिया, डरने की जरूरत नहीं। तुम दोनों नए हो, उसने कहा, तुम्हारा दामन अब भी साफ है। अगर आज तुम सच का साथ दोगे तो कल तुम्हारा जमीर तुम्हें सलाम करेगा। दोनों ने हैरानी से पूछा, मैडम, आपने हमें इतनी बारीकी से कैसे पहचाना? काव्या ने हल्की मुस्कुराहट में उत्तर दिया, जब मैं किसी मिशन पर जाती हूँ, दुश्मन के साथ साथ अपने साथियों की भी पूरी जानकारी रखती हूँ। तुम्हारे नाम से लेकर पहचान और यहाँ तक कि घर वालों की तफसील मेरे पास होती है। अब लक्ष्य और आरव पूरी तरह काव्या के साथ हो गए। वह कैमरा और माइक्रोफोन लेकर जेल के उन स्याह हिस्सों में पहुंचे जहां रात होते ही इंसानियत को नोचा जाता था। उन्होंने हर चीख, हर फुसफुसाहट रिकॉर्ड कर ली। कैदियों की दबती हुई आवाजें, वर्दीधारियों की दरिंदा सी हंसी, उनके बेहुदा ठट्ठे और वे जुल्म जो सालों से पर्दे के पीछे दबे हुए थे। सुबह से पहले काव्या खामोशी से जेल से बाहर आ गई। किसी को कुछ पता भी न चला। अगली सुबह मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उसने वह रिकॉर्ड दिखाया तो महकमे में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े अफसर संगठित रूप से खामोश हो उठे। तुरंत एक विशेष टीम गठित हुई। रात के अंधेरे में जुल्म करने वाले वे वर्दीधारी उसी दिन गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी वर्दियां उतरवा दी गईं, नौकरी से निलंबित किया गया और दर्जनों मुकदमे दर्ज कर लिए गए। काव्या का कदम पूरे पटना पुलिस विभाग में गूंज उठा। एक मिसाल कि जब इरादा अटल हो तो सबसे ताकतवर तंत्र को भी हिला दिया जा सकता है। कैदी महिलाएं दौड़ाते हुए आईं और उनके कदमों पर गिर पड़ीं। आंखों में आंसुओं थे और होठों पर एक एक कर शुक्रिया। मैडम, आपने हमें जहन्नुम से निकाला है। हम सालों से चीखते रहे पर कोई सुनता नहीं था, पर आज हमें इंसाफ मिला। उसी ही क्षण एक वरिष्ठ अफसर गंभीर और ठोस कदमों के साथ बढ़ता हुआ काव्या के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सम्मान और आश्चर्य झलक रहा था। उसने हल्का झुकते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, आपने जो कार्य पूरा किया
वह अब तक किसी ने करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई थी। आपने अकेले ही उस अंधेरे और जुल्मी तंत्र का सामना किया जहां ताकतवर और भ्रष्ट अधिकारी अपने हाथों से इंसानियत को कुचलते हैं। आपने सिर्फ कानून की ताकत नहीं दिखाई, बल्कि साहस, धैर्य और अटूट भरोसे का वह उदाहरण पेश किया जो हर पुलिसकर्मी और हर नागरिक के लिए प्रेरणा बन सकता है। सोचिए, आप अकेली उस जेल में गईं जहां रात का अंधेरा और वर्दीधारी दरिंदों की तरह पेश आते हैं। आपने हर झूठ और साजिश को उजागर किया, हर डर को नाप लिया और हर जुल्म का सामना किया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक सच्चाई का युद्ध था। आज पूरे महकमे में आपकी हिम्मत और आपकी रणनीति की गूंज महसूस की जा रही है। आपने न केवल अपराधियों को, बल्कि उन अधिकारियों को भी चुनौती दी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आपकी यह बहादुरी और दृढ़ता हमें दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे भ्रष्ट और स्याह तंत्र को भी झुकाया जा सकता है। मैं अपने पूरे अनुभव और वरिष्ठता के बावजूद कह सकता हूं, जो आपने किया वह असाधारण है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा साहस है और आज काव्या, आप हर पुलिसकर्मी और हर नागरिक के लिए मिसाल बन चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक कदम हमें सच्ची और रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ।